शायद कल जो एक नोटिस आया था सोशल मीडिया पोस्ट पे, हम लोगों ने देखा है कि नए टैरिफ की बात हो रही है फार्मा पे और भी अन्य कुछ पदार्थ पे। तो इस रिपोर्ट को हम लोगों ने देखा है और हमारे यहाँ जो मंत्रालय, जो विभाग इससे संबंधित है, वो इस मामले पे नजर रखे हैं और उस पे देख रहे हैं कि क्या उस पर असर पड़ता है। कहते हैं कि जब राजा का ताज भारी हो जाए तो उसके फैसले जनता के गले की हड्डी बन जाते हैं, और यही हाल है इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। सत्ता की कुर्सी पर बैठकर ट्रंप ने एक बार फिर से एक ऐसा टैरिफ बम फोड़ा है जिससे दुनिया की दवा इंडस्ट्री में हलचल तेज हो गई है। दरअसल ट्रंप ने दवाइयों पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन खास बात यह है कि ट्रंप के इस फैसले से भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ट्रंप के इस फैसले से अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ट्रंप के इस फैसले का सबसे बड़ा असर किस पर होगा। तो इसका जवाब है खुद अमेरिकी जनता पर, अमेरिकी हेल्थ केयर सिस्टम पर और अमेरिकी जेबों पर। सवाल ये भी है कि ट्रंप आखिर किसको सबक सिखाना चाहते हैं, दवा कंपनियों को, विदेशी मैन्युफैक्चरर्स को, या फिर अपनी ही जनता को, क्योंकि इसका सीधा असर अमेरिकी उपभोक्ता पर ही पड़ने वाला है। ट्रंप का टैरिफ ऐलान, क्या होगा अंजाम? अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रांडेड या पेटेंटेड दवाइयों पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ये टैरिफ 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। ये टैक्स उन कंपनियों पर नहीं लगेगा जो अमेरिका में ही दवा बनाने के लिए अपना प्लांट लगा रही हैं। इसके साथ ही किचन कैबिनेट और बाथरूम वेनिटीज पर 50% टैक्स, अपहोल्डर्स फर्नीचर्स पर 30% टैक्स और भारी ट्रकों पर 25% टैक्स का ऐलान किया है। भारत पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले ही 50% टैरिफ लगा चुके हैं। ये टैरिफ 27 अगस्त से लागू भी हो चुका है, जिससे कपड़े, जेम्स, ज्वेलरी, फर्नीचर, सी फूड जैसे भारतीय प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट इससे महंगा हो गया है। हालांकि दवाइयों को इस टैरिफ से अभी तक बाहर रखा गया था, लेकिन ट्रंप ने अब 1 अक्टूबर से ब्रांडेड या पेटेंटेड दवाई पर 100% टैरिफ लगा दिया है, सिवाय उन कंपनियों के जो अमेरिका में अपना दवा बनाने का प्लांट लगा रही हैं का मतलब ये है कि जिन कंपनियों का कंस्ट्रक्शन चल रहा है या फिर शुरू हो गया है, तो उन दवाइयों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। This is, as you rightly said, that this is applicable to patented branded products manufactured outside US. It is not applicable to generics, and India supplies mostly generics product to US. India exports around $10 billion medicine to US. They consist primarily of generic products and APIs. So India is not likely to be impacted with this order. ट्रंप के इस फैसले से भारत, जो जेनरिक दवाइयों का एक्सपोर्टर है, उसे ज्यादा असर नहीं होगा। भारत जेनरिक दवाइयां अमेरिका को एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश है। 2024 में भारत ने अमेरिका को लगभग 8.73 अरब डॉलर यानी करीब 77,000 करोड़ रुपए की दवाइयां भेजी थीं, जो भारत की कुल दवा एक्सपोर्ट का करीब 31% था। ट्रंप के इस फैसले के बाद ये भी माना जा रहा है कि ट्रंप जेनरिक दवाओं पर भी टैरिफ का फैसला ले सकते हैं, लेकिन खास बात यह है कि अमेरिका में डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसमें से हर 10 में से लगभग 4 दवाइयां भारतीय कंपनियों की बनाई होती हैं। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि जेनरिक दवाइयों पर ट्रंप टैरिफ नहीं लगाएंगे। लेकिन अब सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर ब्रांडेड दवाइयों पर ही टैरिफ लगाने का फैसला ट्रंप ने क्यों लिया? ट्रंप ने ब्रांडेड दवाइयों पर टैरिफ लगाने का फैसला अमेरिका में दवा उत्पादन को बढ़ाने के लिए लिया है। ट्रंप का ये कदम उनकी अमेरिका फर्स्ट और मेक इन अमेरिका नीति का हिस्सा है। ट्रंप प्रशासन का ये भी मानना है कि दवाओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। महामारी के दौरान ये बात साफ हुई थी कि अगर सप्लाई चेन टूटती है तो अमेरिका में दवाइयों की भारी कमी हो सकती है। ब्रांडेड दवाओं पर दबाव डालकर वे पूरी फार्मा सप्लाई चेन को सुरक्षित करना चाहते हैं। भारत अमेरिका की लगभग 47% दवा आवश्यकताओं की आपूर्ति करता है, खासकर जेनरिक दवा बाजार में। ट्रंप के इस टैरिफ का भारतीय निर्यात पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अमेरिकी बाजार में भारतीय जेनरिक दवाओं का बड़ा योगदान रहता है।
इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप ने जेनेरिक दवाओं को टैरिफ से बाहर रखा है। जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं से 80% से 90% तक सस्ती होती हैं। अमेरिकी हेल्थ केयर सिस्टम जेनेरिक दवाओं पर बहुत ज्यादा निर्भर है। अगर जेनेरिक दवाओं पर भी 100% टैरिफ लग जाता तो उनकी कीमत बहुत बढ़ जाती। इससे अमेरिकी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा बहुत महंगी हो जाती। जेनेरिक दवाओं से अमेरिका को सालाना लगभग 200 अरब डॉलर की बचत होती है। It is in context to the recent announcement made by President Donald Trump on levying 100% import tariff on patented and branded pharmaceutical products. Now, how do we look at it? This is more related to patented and branded products, wherein India exports large part of their generic pharmaceutical products into US. So we don't find much of an impact being experienced into this particular category of the product what we export into US. दरअसल ब्रांडेड दवाइयां जो ओरिजिनल दवाई होती हैं, जिसकी खोज किसी फार्मा कंपनी के द्वारा बहुत रिसर्च और भारी भरकम खर्च के बाद होती है, उसे बनाने वाली कंपनी को एक तय समय आमतौर पर 20 साल के लिए पेटेंट अधिकार मिल जाता है। इस दौरान कोई भी दूसरी कंपनी उस फार्मूले का इस्तेमाल करके वो दवाई नहीं बना सकती। रिसर्च और डेवलपमेंट पर हुए खर्च को वसूलने के लिए इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। वहीं जेनेरिक दवाओं की बात करें तो ये वो दवा होती है जो ब्रांडेड दवाई का पेटेंट खत्म होने के बाद बाजार में आती है। ये ब्रांडेड दवाई के समान फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बनाई जाती हैं। इसका कोई नया पेटेंट नहीं होता क्योंकि ये पहले से मौजूद फॉर्मूले की नकल होती हैं। अब भारत की कंपनियों के बारे में जान लेते हैं जो अमेरिका को ब्रांडेड और जेनेरिक दोनों तरह के दवाओं के एक्सपोर्ट करता है। भारतीय कंपनी सन फार्मा का 12,500 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट रहा है। इसके साथ ही डॉक्टर रेड्डीज का 10,000 करोड़ रुपए का रहा है। सिप्ला का 6,700 करोड़, ल्यूपिन का 5,850 करोड़, अरबिंदो फार्मा का 5,425 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट रहा है। दवाओं के अलावा ट्रंप ने किचन कैबिनेट, बाथरूम वेनिटी और उनसे जुड़े सभी सामानों पर भी टैरिफ लगाया है जो 11 अक्टूबर 2025 से लागू हो सकता है। ट्रंप ने किचन कैबिनेट, बाथरूम वेनिटी और उनसे जुड़े सभी सामानों पर 50% टैरिफ लगाने की बात कही है। इसके अलावा वो अब होल्डर्स फर्नीचर यानी गद्देदार या फोम वाले फर्नीचर पर भी 30% टैक्स लगाएंगे। नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड भारत सरकार के डाटा के अनुसार भारत अमेरिका को कुल 7.59 लाख करोड़ का निर्यात करता है, जिसमें मशीनरी में 1.68 लाख करोड़, इलेक्ट्रॉनिक्स का 1.28 लाख करोड़, ड्रग्स और फार्मा में 0.92 लाख करोड़, ज्वेलरी में 0.87 लाख करोड़, गारमेंट्स में 0.82 लाख करोड़, केमिकल्स में 0.37 लाख करोड़, पेट्रोलियम में 0.36 लाख करोड़ और अन्य जैसे मसाले, सिरेमिक, प्लास्टिक, लेदर, चावल और तंबाकू जैसे उत्पादों का 1.29 लाख करोड़ का निर्यात रहा है। आग अपने ही घर को जलाती है और टैरिफ को लेकर ट्रंप की ये नीति भी उसी आग की तरह ही मानी जा रही है। जब अपने ही देश में महंगाई से लोग करा रहे हों, तब हेल्थ केयर का खर्च आसमान छू रहा हो, तब इस तरह का फैसला लोगों को राहत देने की बजाय और बोझ बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। ट्रंप के इस फैसले से ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी अब धीरे धीरे अमेरिका वर्स्ट में बदलती नजर आ रही है।